देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग स्टक हैं अपने सिचुएशन में। मतलब जहाँ से आप शुरू हुए थे, आपको लगता होगा मैं ज़ीरो से शुरू हुई और जितने भी साल बीत गए और ज़ीरो पे ही खड़ी खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। एक एक कदम भी आपकी लव लव जर्नी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। जो मुझे दिख रहा है आप लोग एक स्टक सिचुएशन में अटके हुए हो। आपकी प्यार की गाड़ी का जो पहिया है वो आगे नहीं बढ़ रहा, जो मुझे दिख रहा है। अभी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। जो इंसान आपको स्टक सिचुएशन में रखा हुआ है वो इंसान अब चाहते हैं आपके साथ बैलेंस बनाना, इक्वल गिव एंड टेक करना। उनकी अभी की एनर्जी ये है। अगर आप दोनों की ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, रिलेशन में बैलेंस नहीं है, तो अब वो चाहते हैं बैलेंस लाना, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना और एक पॉजिटिव गेस्चर आपकी तरफ दिखाएंगे। मुझे ये कमिंग फ्यूचर में दिख रहा है। उनकी एनर्जी में वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और पॉजिटिव गेस्चर आपको दिखाएंगे, मतलब ग्रीन सिग्नल देंगे। अब वो स्टक सिचुएशन में आपको नहीं रखेंगे। उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में 10+7 17 आवर्स 17 डेज या 17 वीक्स में आपको बहुत से लोग ऐसे होंगे उनके पार्टनर उनको ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे, कॉल या मैसेज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि अब वो भी स्टक सिचुएशन से परेशान है। आपके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट उन्हें बहुत याद आते हैं। जो भी सिचुएशन थे, जैसे भी थे, वो उनको लगते हैं मेमोरेबल। मतलब वही पल उनको लगते हैं उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे गई हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है और सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। मेल, फीमेल, अनमैरिड, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड की रीडिंग करानी है, अपनी वाइफ की रीडिंग एनर्जी देख रहे हैं, तो इसमें मत ढूंढिए। ये लवर्स रीडिंग है, ठीक है। ये लवर्स रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल और सेम जेंडर में अगर आपको आपका लव अफेयर है तो आपके लिए है ये रीडिंग। हस्बैंड वाइफ जो कपल्स हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड की एनर्जी इसमें मत ढूंढिए और आप अपनी वाइफ की एनर्जी इसमें मत ढूंढिए, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं मैरिड बोलती हूँ इट मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैरिड मीन्स हस्बैंड वाइफ नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हमेशा तो इंसान को सारी बातें याद नहीं रहती ना, मुंह से निकल जाता है मैरिड। आपके साथ बिताए हुए पल उनके लिए मेमोरेबल हो गए हैं, जो मुझे दिख रहा है। एक एक पल वो याद करते हैं और खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। वही चीज़ वो वापस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आपके साथ बैलेंस करके, ये मुझे दिख रहा है। आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं और वही पास्ट में जो बिताए हुए खुशी के पल थे वही सब उनकी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये है। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी यंग हो सकते हैं, एनर्जेटिक होंगे। हो सकता है उनके गोल्डन हेयर हो या ब्राउन हेयर हो, और एनर्जेटिक, पैशनेट, अट्रैक्शन, और सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर। और थोड़े से मुंहफट हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। जीभा जो हुए हैं उनकी तलवार की धार जैसी होगी, मतलब शॉर्ट टेम्पर होंगे, ये मुझे दिख रहा है। एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर, ईगोइस्टिक और थोड़े से इमेच्योर भी, साथ साथ इमेच्योर हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अलावा भी उनके किसी और से भी अफेयर है। आप ही नहीं हो उनके लिए, वो
किसी और से भी उनका अफेयर है। कुछ लोग अनमैरिड हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे ये दिख रहा है। अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, स्टक हैं। कुछ लोग कांटेक्ट में हैं मगर आपके पार्टनर दूर रहते होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, मुझे ये दिख रहा है। ट्रैवल करते होंगे या तो ट्रैवल करते होंगे, कैरियर की वजह से उनको अप डाउन करना पड़ता होगा या दूर रहते होंगे। इमोशनल है, आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। पास की गलतियों की वजह से आप उन्हें माफ़ कर दो। वो काफ़ी रिहर्सल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपसे बोले तो क्या बोले, ओवर थिंकिंग करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने आपको घोस्ट किया था, सडनली आपको ब्लॉक कर दिया होगा या आपको अपनी लाइफ से आउट कर दिया होगा। सबकी सिचुएशन अलग अलग है। मुझे दिख रहा है घोस्ट किया था और काफ़ी मैनिपुलेट करते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। जब आप कंट्रोल में नहीं आते थे तब वो आपको ब्लॉक कर दिया उन्होंने। साथ में कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन है बाय बर्थ, तो उनके डिवाइन मस्कुलाइन भी उन्हें घोस्ट कर देते हैं। क्यों? उनकी इंटेंसिटी से, लव की इंटेंसिटी से। जब वो फेमिनाइन से मिलते हैं तब तो टाइम पास के लिए मिलते हैं, उनको लगता है टाइम पास करूँगा, मगर ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आई कॉन्टैक्ट होता है। जब सोल और आई दोनों एक दूसरे को सोल और आई का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब दोनों सोल एक दूसरे को पहचान लेती है, तब वो धोखा नहीं दे पाते हैं। और जब धोखा नहीं दे पाते वो इस जर्नी से रन करते हैं, तभी ये रनर चेसर का जर्नी होता है। मस्कुलाइन रन करते हैं और फेमिनाइन चेस करती है। हाँ, चेस करना हमेशा फिजिकली चेस करना नहीं होता कि हम उस इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं, उसी को चेस नहीं बोला जाता। हम घर में बैठे हैं 24/7, हम उस इंसान को याद कर रहे हैं, वो कहाँ होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो आए कि नहीं, ये मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ उन्हीं के बारे में थॉट्स रन करती है, इसको भी चेस करना बोलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी कहा जाता है मिरर एक्सरसाइज करने के लिए। हम जब अपने डिवाइन मस्कुलाइन को याद करते हैं, वो हमें मिरर कर लेते हैं और वो जर्नी से भागते रहते हैं जब तक हम उन्हें याद करते हैं। अगर आप चाहते हो वो भागना बंद करें, आपकी ज़िंदगी में आए और जहाँ पे भी हैं वहीं पे ठहर जाएं, तो उनको मेंटली चेस करना बंद कर दीजिए। मिरर एक्सरसाइज कीजिए, मिरर में खुद को सेल्फ लव कीजिए। अभी तो आपके पार्टनर, आपके साथ कुछ लोग सीरियस हैं और शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स आया है, तो 10 कप्स उनके इमोशंस और फीलिंग्स से भरे हुए हैं। वो फीलिंग्स और इमोशंस आपको शेयर करना चाहते हैं। धीरे धीरे उनका घोड़ा बढ़ रहा है आपकी तरफ, अपने ये 10 कप्स लेकर, कि एक कप से शुरुआत होगी, बाकी 10 कप्स की तो बातें बाद में होती रहेंगी। पहले एक कप से तो शुरुआत हो, वो इंसान आए तो सही। घोड़ा बस एक ही पैर उठा के खड़ा है, बढ़ नहीं रहा है, तो डर रहे हैं, साथ में डर भी रहे हैं, इसलिए कि पास्ट में तो घोस्ट किया था, उनको बहुत डर लग रहा है आपके पास आते हुए, ये मुझे दिख रहा है। आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी या छोटे ना भी हों, ये तो मैरिड अनमैरिड सबके लिए ही है। मैंने अभी कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अनमैरिड, सिंगल, सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो मुझे दिख रहा है पास्ट में आपको घोस्ट किया था ना, इसलिए वो डरते भी हैं आपके पास आने से। उनको लगता है आप अब इस बार आप उन पर ट्रस्ट करोगे या नहीं, उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उन पर बिलीव करोगे या नहीं, ये सोचते हैं। ये सोचते हुए नज़र आते हैं और डर जाते हैं कि आप रिजेक्ट कर दोगे तो क्या होगा। अभी वो एक आस तो है कि आप हो, उस टाइम अगर आप रिजेक्ट कर दोगे उनकी आखिरी आस भी टूट जाएगी। ये सोचते हुए वो आपके मुंह से ना सुनेंगे तो क्या होगा फ्यूचर में, तो ये सोचते ही वो डर जाते हैं। दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं आपके पार्टनर, ये मुझे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग करते हैं, इल्यूज़न है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती है उन्हें। प्रॉब्लम यहीं पे है कि उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती है।
विज़न उनके क्लियर नहीं है, थॉट्स उनके क्लियर नहीं हैं, अपने डिसीज़न पे अड़े नहीं रहते हैं। उनका मूड स्विंग करता है, पल-पल उनका मूड स्विंग करता है। पल-पल एक गाना नहीं है? वो सोच एक गाना नहीं है, पल-पल हर पल कैसे कटेगा ये पल। मैं डाल दूँगी, वो गाना आप सुनिएगा। मुझे उनकी अभी एकदम ये गाना मेरे दिमाग में पॉप अप हुआ। मतलब ये पल उनसे कट नहीं रहे हैं, सीरियसली। ये मुझे जो उनकी एनर्जी नज़र आ रही है, ये पल जो भी हैं उनसे उनके कट नहीं रहे हैं। इसलिए कि प्यार भी है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे भी नहीं आ पा रहे हैं, बीच में लटके हुए हैं। इतनी कन्फ्यूज़न है और ये पल कट भी नहीं रहे हैं उनके। मुझे वो गाने के लाइन याद नहीं आ रहे हैं, मगर मैं लिख दूँगी बाद में। आपको मिस करते हैं आपकी ओवर गिविंग नेचर। आप हमेशा उनके साथ काफ़ी बैलेंस बना के चलते थे। उनको कोई चीज़ के लिए दुःख ना हो, उनको हर्ट ना हो, हमेशा आपने उनका हेल्प किया है। मुझे जो दिख रहा है आपका ओवर गिविंग नेचर की वजह से ही वो आपको मिस करते हैं। उनकी लाइफ में आप आज तक आप जैसा कोई आया ही नहीं। जो भी आया मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में भी बुरे लोग ही आए हैं। इस वजह से जब आप आए तो उन्होंने आपको भी वैसा ही समझा, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से भाग गए, रन कर गए। मगर अब वो एक-एक पल याद करते हैं तो वो पछताते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। उनसे बड़ी गलती हो गई है और उसके पछतावा करते भी हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने हमेशा उनकी खुशियों का ख़्याल रखा, उनको हर्ट ना हो ऐसे ही आपने काम किए और हमेशा गिवर बने रहे उनकी लाइफ में। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया और आपका ये ओवर गिविंग नेचर ऐसा नहीं है उनके साथ है। आप ओवर गिविंग नेचर के ही हो। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जो मुझे दिख रहा है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपका ओवर गिविंग नेचर है, आप सभी से धोखा खाते हो। ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। अभी तो आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। उनको लगता है डायमंड मैंने खो दिया है, अब इस डायमंड को कोई छीन ना ले मेरे से। उनको काफ़ी इनसिक्योरिटी फ़ील होती है आपको लेकर, इसलिए कि अब उनको आपकी क्वालिटीज़ पता चलती हैं डे बाय डे। जब वो आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, आपकी मतलब एक-एक खूबियों से वो इम्प्रेस होते हैं और वाकिफ़ होते हैं, जो कि पहले नहीं थे, और इनसिक्योर हो जाते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं और सोचते हैं मैं प्रोटेक्ट करूं, शेयर ना करूं। आपको किसी से बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। ये उनकी अभी की एनर्जी है। कोई आपकी तारीफ़ कर देता है तो उन्हें लगता है आप चले ना जाओ उनकी लाइफ से। ये उनकी अभी की सिचुएशन है। और आप अगर डीपी प्रोफाइल चेंज कर लेते हो फिर तो और जल भुन जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। साथ में जो लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनकी फैमिली उनके लिए प्रेशर बनी हुई है, तलवार के काम कर रही है। तलवार में जैसे अगर हमारे सिर पे तलवार हो तो कैसा प्रेशर होता है, तो उनके सिर पे फैमिली जो है तलवार का काम कर रही है। हमेशा एक प्रेशर में रहते हैं, सिर में दर्द रहता है, रात भर सोते नहीं हैं और आपके प्यार को सप्रेस करके उनको झेलते रहते हैं। ये है उनकी अभी की एनर्जी। काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, रात भर सोते ही नहीं हैं। दिन में तो 24/7 आपको दिन रात तो मिस कर ही रहे हैं, रात को सोते भी नहीं हैं। क्यों? एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। ट्विन फ्लेम में जो फेमिनाइन होती है वो मैग्नेट होती है, और जो मस्कुलाइन होते हैं वो आयरन मैन होते हैं। वो वर्कहोलिक होते हैं, कैरियर ओरिएंटेड होते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। और उस मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने के लिए वो कड़ी मेहनत भी करते हैं, हमेशा काम में बिजी रहते हैं अपनी लग्जरियस लाइफ को लीड करने के लिए। मगर वो फेमिनाइन से बच नहीं पाते हैं। क्यों? ये तो सोल कनेक्शन है। वो जितना भी बिजी रहे, जितना भी पैसे के पीछे भागे, भगवान उनको बार बार फेमिनाइन के पास लाके खड़ा कर देता है कि भाई तुम्हें तो इन्हीं के साथ जाना है, चाहे तुम जितना भी इनसे भागो।
यही तुम्हारी अदर हाफ है, यही तुम्हारा अदर सोल है। तुम जितना भी रन करो, अभी इस जर्नी से तुम रन नहीं कर पाओगे। डिवाइन बार बार मस्कुलाइन को गाइड करती रहती है। तो अभी आपके पार्टनर आपके लिए ये पास्ट लाइफ लवर होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है उनका, और पास्ट लाइफ लवर होते हैं। और इनका प्यार जो होता है इंटेंस लेवल पे होता है। और जब दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, इनके हार्ट चक्रा में जैसे चींटी नहीं काटती, 100 चींटी ऐसे काटने से जैसे दर्द होता है ना, वैसे हार्ट चक्रा में पेन होता है। जब दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, मतलब रूह से जब दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, तो हार्ट चक्रा में जैसे चींटी काटने से होता है ना, जैसे मल्टीपल चींटी काटने से जो पेन होता है, वैसा पेन होता है। और 1-2 दिन तक वो दर्द जाता नहीं है, जैसे किसी ने चाकू भोंक दिया हो। रूह से जब एक दूसरे को मिस करते हैं तो ऐसा पेन होता है। इसलिए कि दोनों का बॉडी एक ही होता है, बचपन से ही दोनों माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो एक के दर्द होता है तो दूसरा भी वो दर्द फील करता है। तो खुशी और गम सब म्यूचुअल होते हैं उनके। अभी तो इमोशनल है, साथ साथ ओपन अप भी नहीं हो पाते। कुछ किसी किसी का नेचर होगा, इजीली शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग्स और ओपन अप नहीं हो पाते हैं। वो उनका स्वभाव है कि ओपन अप नहीं हो पाते हैं, हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। यही एनर्जी मुझे अभी दिख रही है। साथ में 11-11 का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें 11-11 का साइन दिखता है। बार बार डिवाइन 11-11 का नंबर दिखाकर हमें याद दिलाती है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपने इस जर्नी में कदम रख लिया है, अब आप इससे भाग नहीं सकते, रन नहीं कर सकते। तो अवेकन हो, जल्दी से इस जर्नी में, यूनियन में आगे बढ़ो। तो बार बार ये गाइडेंस मिलती रहती है ट्विन फ्लेम को। अभी तो पैशन और अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है, कोई फीमेल या मेल, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मुझे दिख रहा है फैमिली मैन या फैमिली वुमन होगी, बच्चे भी हैं, किसी की वाइफ होंगी, किसी के हस्बैंड होंगे, बच्चे भी हैं। मगर फिर भी फैमिली होते हुए भी जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, वो आप ही के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं और आइडिया बना रहे हैं कैसे नई शुरुआत हो। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पैशन के साथ, अट्रैक्शन के साथ। और मुझे दिख रहा है फिजिकल डिज़ायर भी काफ़ी है आपके लिए। अपने किसी फ्रेंड से या किसी वेल विशर से डिस्कस भी कर रहे हैं, इस विषय में आपके बारे में डिस्कस करते हैं और अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि वो अकेला अकेला फील करते हैं आपके लिए, वो खुश नहीं हैं आपके बगैर, अपने फ्रेंड से बताते हैं। आपकी कमी उन्हें खलती है, ये भी बताते हैं, और आप उन्हें कंप्लीट करते हो, ये भी बताते हैं, मुझे जो दिख रहा है। साथ में जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ, जो मैरिड नहीं भी हैं, सबके लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है। मुझे दिख रहा है 2 में से एक को चूज़ करना पड़ रहा है, तो इस वजह से कंफ्यूज है। ज़िंदगी में 2 रास्ते हों तो जाएं तो कहाँ जाएं, ये समझ में नहीं आता। तो अभी की सिचुएशन उनकी यही है कि 2 साइड हैं, कौन सी दिशा चूज़ करूं, कंफ्यूज है। किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है ताकि वो आपसे दूर रहे, मुझे ये भी दिख रहा है। मगर कोई बात नहीं, ब्लैक मैजिक करने के बावजूद भी आपके पार्टनर को आप ही का फितूर छाया है, आप ही की लुक को याद कर रहे हैं और उनकी डिज़ायर, फिजिकल डिज़ायर बढ़ती जा रही है, जो मुझे डेविल का कार्ड बता रहा है। मतलब आपको विजुलाइज करते ही उनको इंटीमेट होने का दिल करता है, ये उनकी अभी की एनर्जी है। ब्लैक मैजिक है, उसके बावजूद भी ये एनर्जी है। शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं, घोड़ी लेके आपके दरवाजे पे आना चाहते हैं और वो वीनस की सारी लग्जरियस लाइफ आपको देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। और कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे जो काफ़ी यंग है, जो लोग काफ़ी यंग हैं वो लोग आपको प्रपोज करेंगे, मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। आपसे एज में काफ़ी डिफरेंस होगा, आप दोनों में एज डिफरेंस काफ़ी होगा, मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा यंग होंगे, मेल हो या फीमेल हो, वो आपको आकर प्रपोज करेंगे। आपको स्टॉप तो करते ही हैं अभी, जितना भी ओवरबर्डन हो, जितने भी सिचुएशन ख़राब हो, मगर कमिंग फ्यूचर में वो आके अपनी प्रपोजल देंगे। अभी तो ईगो में है, एटीट्यूड में है और स्टबर्न नेचर, सब विसर्जन देंगे, विसर्जन देकर आपके पास आएंगे ही।
दौड़कर तो अभी आना चाहते हैं। क्यों? इमीडिएट एनर्जी में मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है। ऐसा नहीं है इमोशनल नहीं है, दूर हो या पास हो, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके लिए। उनको लगता है दौड़ कर आ जाऊँ, मगर दिल तो दौड़ कर आना चाहता है, दिमाग रोक लेता है। दिल कहता है भाग, जाके फीलिंग्स बता, और दिमाग कहता है रुक जा, इतनी जल्दी क्या है, सोच ले फिर एक बार। मगर आप तो शिफ्ट होने ही वाले हो किसी के घर में। ये नया द्वार मुझे दिख रहा है आपके लिए खुलने वाला है, किसी के दिल में या किसी के घर में। आप दुल्हन या दूल्हा बन के जाओगे, मुझे ये कमिंग फ्यूचर में दिख रहा है। बिल्कुल, ये सन का कार्ड बता रहा है नई शुरुआत तो होने ही वाली है। कुछ लोग डेस्टाइन हैं, तो आपकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर पहले से ही लिखे हुए हैं, और उनका आना तो कोई रोक ही नहीं सकता। अभी तो रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और मुझे दिख रहा है चैरिटी कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, हर दुआओं, हर जगह उन्होंने, मतलब कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा। इनफैक्ट चैरिटी भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं से भी कुछ हो जाए। होता है ना, कब कौन सी दुआ काम आ जाए, तो हर तरीके से वो साम दाम दंड भेद यूज़ कर रहे हैं आपको पाने के लिए। हर दुआओं में आप हो, हर जगह वो चैरिटी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। तो अब देखती हूँ आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। Don't break down. Stand up for what you believe is right. आप समझे इसका मीनिंग? डोंट बैक डाउन, है ना। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। हमेशा जो चीज़ आपको लगे कि ये सही है, उसके लिए खड़े हो जाओ फाइट करने के लिए। आप अकेले हो, बेशक अकेले हो, अकेले ही रहना। इसलिए कि कौरवों के साथ बहुत लोग थे, पांडवों के साथ कोई नहीं था, मगर विक्ट्री उन्हीं की हुई है। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। जो सच का साथ देते हैं, तकलीफ़ होती है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। उनके लेग पुलिंग करने के लिए बहुत लोग होते हैं, मगर आप 2 3 4 साल बाद देखोगे सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। क्यों? भगवान जब साथ रहते हैं, भगवान आपका टेस्ट लेते हैं, आपको हज़ारों तकलीफ़ देते हैं, और उस तकलीफ़ से जब आप पास कर जाते हो, वो सारे आपके घाव भर देते हैं। भगवान खुद है ना उस इंसान को पनिश करने के लिए। आप कौन होते हो पनिश करने के लिए? आपने शनिदेव की जगह तो नहीं लेनी है ना। कर्मा का फल देते हैं शनिदेव, तो शनिदेव पर छोड़ दीजिए, उनसे अच्छा जज कोई नहीं है। तो डोंट बैक डाउन, कभी भी पीछे मत हटिए। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। जब भी आपको लगे कि ये चीज़ सही है, तो गलत का साथ कभी मत दीजिए। यही गाइडेंस है आज के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। पर्सनल नहीं है, इसलिए सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लिए दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप 5 साल बाद भी इस रीडिंग तक अगर पहुंचते हैं, तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए और इसे देखिए, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। मेल फीमेल, अगर आप सेम जेंडर में भी आपका लव अफेयर है, तो आप ही के लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी यही रीडिंग है, और सिंगल के लिए भी यही रीडिंग है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।